Hello, my friends, and my juniors, and my seniors, and all guys, and welcome to my new motivation video. कैसे हैं आप लोग? और स्वागत है मेरे न्यू मोटिवेशन वीडियो में एक उमंग के साथ और एक एनर्जी के साथ। आज संडे है और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और वेलकम है मेरे न्यू वीडियोस में। ओके, न्यू मोटिवेशनल स्पीच। ओके, यू नो थिंक इज द पावर। आप अपने थिंकिंग से पूरे दुनिया को बदल सकते हैं। आप अपने थिंकिंग से अपने आप को दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बना सकते हैं। आप जैसे सोचिएगा वैसी आपकी स्थिति आएगी। इसलिए आप अपने थिंकिंग को डेवलप करिए, आप अपने थिंकिंग को चेंज करिए। तो जो मेरा आज टॉपिक है वो है थिंक, विचार। आप कैसा सोच रहे हैं, आपका सोच क्या है। चेंज योर थिंकिंग, आप अपने थिंकिंग को चेंज करिए। अगर आज अपने थिंकिंग को चेंज नहीं कर रहे हैं ना, तो आप बहुत ही बड़ा क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को डी अप्रिशिएट कर रहे हैं। थिंक इज योर अ बिग वर्ड इज इन योर लाइफ। आपके लाइफ में जो सोच है ना, वो बहुत ही क्या करता है, मैटर करता है। आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या ड्रीम है, और जो आपका ड्रीम है वो किसके ऊपर है, आपका सोच क्या है। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, किस तरह से आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये सारी पे क्या करती है, सारी चीज पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है किसके लिए, आपके लाइफ के लिए। ओके, तो आज मैं आप लोग से ये कह दूं कि अगर आप अपना सोच अभी नहीं बदलते हो, अगर आज आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो और आप अभी ड्रीम नहीं देख रहे हो और आप अपने आप को क्या कर रहे हो, आप अपने सोच को नहीं चेंज कर रहे हो, तो आप अपने लाइफ में बहुत ही पीछे जा रहे हो। इसके पीछे मैं एक आपको कहानी बताता हूँ कि एक इंसान था, वो क्या करता था, उसके पास एक हाथी था। ठीक है, और हाथी, जो हथनी थी फीमेल, उसने एक बच्चा दिया। तो बच्चा तो छोटा था, तो उसका जो मालिक था वो क्या करता था कि उस बच्चे को सिक्कड़ से बांध देता था। ठीक है, तो बच्चा जब कुछ बड़ा हुआ और उसको क्या किया, सिक्कड़ से बांध देता था, तो बच्चा हमेशा खींचने की कोशिश करता था, हमेशा तोड़ने की कोशिश करता था, बट टूटता नहीं था, क्योंकि उस वक्त वो छोटा था। ठीक है, और उसके पास जितना पावर लगा रहा था उसके हिसाब से वो सिक्कड़ नहीं टूट रहा था। इस तरह बीतते गया और हाथी हो गया पूरा बड़ा। अब मालिक पता है क्या किया, अब वो सिक्कड़ को हटा के सिर्फ रस्सी से बांध रहा उसको। क्यों? क्योंकि मालिक ने उसके दिमाग में ये डाल दिया कि वो कभी उसको तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि तब टाइम वो छोटा था और आज वो इतना बड़ा हो गया है कि एक बड़ा से बड़ा पेड़ को तोड़ के गिरा सकता है, बड़ा से बड़ा सिक्कड़ को तोड़ सकता है। लेकिन उसका सोच क्या रह गया कि मैं इसको कभी तोड़ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि बचपन से उसका मालिक उसको क्या किया, एक सिक्कड़ में बांध के रखा, और वो जब बड़ा हो गया तो उसको एक रस्सी से बांधा। क्यों? क्योंकि बड़ा होते तो उसका सोच में ये घुस गया, उसके दिमाग में ये घुस गया कि मैं इसको कभी तोड़ ही नहीं सकता हूँ। तो ठीक उसी प्रकार अगर कोई बच्चा आज अपना सोच नहीं चेंज कर पा रहा है, तो वो बचपन से क्या मतलब अभी के टाइम में, जैसे अगर जब वो कॉलेज जाता है या फिर स्कूल जाता है, मैं वैसे बच्चे को बात कर रहा हूँ, वो जैसे खास करके मैं बिहार में, कि वो बच्चा क्या याद नहीं कर पाता है जो क्वेश्चन है। मैं यहाँ से रिलेट कर रहा हूँ, आपको समझना चाहिए कि वो हाथी का बच्चा क्या हुआ कि वो कभी तोड़ ही नहीं पाया, और वो जब बड़ा हुआ उसको सिर्फ रस्सी से बांधा जा रहा ना, और वो इसको इसीलिए बांधा जा रहा है क्योंकि मालिक को पता है कि उसके दिमाग में एक चीज बैठ गया कि ये इसको कभी तोड़ नहीं सकता है। तो सेम उसी प्रकार अगर आज कोई बच्चा, अगर वो 8 में है, 9 में है, 10 में है, और वो सही से याद नहीं कर पा रहा या फिर फार्मेसी में है, तो वो 1 साल याद करेगा, 2 साल याद करेगा, 3 साल याद कर पाएगा, और उसके बाद क्या होगा कि उसको याद नहीं होगा। तो उसके दिमाग में पता है क्या बैठ जाएगा कि मेरे से तो कभी याद ही नहीं होता, मैं याद ही नहीं करूंगा, चीटिंग करके लिख लूंगा, ये करके लिख लूंगा। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, भगवान इंसान दोनों तो मैमल्स है, ठीक है, जानवर दोनों है, इंसान भी है और जानवर तो जानवर है, बट जो इंसान है वो डेवलप है दिमाग से। जो भगवान है ना, सोच चेंज करने के लिए इंसान को दिए, बट जानवर को नहीं दिए हैं। अगर जो ये चीज जानवर को दिया हुआ रहता सोच बदलने के लिए कि हाँ तब मैं छोटा था, तो वो जानवर शायद कर सकता है। लेकिन वही चीज हमारे इंसान में, हम लोगों में क्या दिया गया है,
आप अपने थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर कल आपका थिंकिंग ये था कि मैं याद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वही थिंकिंग को आप चेंज कर दे रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको याद कर सकता हूँ, तो आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपना थिंकिंग चेंज किया। ठीक है, आपने अपना थिंकिंग चेंज किया। अगर कोई बंदा अगर कोई बंदा आज अभी टाइम का वैल्यू नहीं दे रहा ना, आज कोई बंदा अभी टाइम का वैल्यू नहीं दे रहा है, तो टाइम उसको एक दिन क्या करेगा, उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक देगा, और टाइम कभी दोबारा नहीं आता। टाइम कभी दोबारा नहीं आता। अगर एक काम करने वाला इंसान, ठीक है, एक काम करने वाला इंसान है, वो डेली दिन भर में 18 घंटा काम करता है। डेली दिन में वो 18 घंटा काम करता है। अगर उसको कह दिया जाए कि तुम 19 घंटा तुम वो राजा बन जाओ, कह दिया जाए कि तुम राजा बन जाओ या फिर यहाँ का तुम वो बन जाओ, तो पता है क्या बोलेगा कि नहीं, हम 19 दिन काम कर लेंगे बट राजा नहीं बनेंगे। क्या, क्यों? क्योंकि उसकी सोच वहीं तक है, हाँ, कि मैं एक दिन एक्स्ट्रा काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं राजा नहीं बन सकता हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप अपना ड्रीम बड़ा रखिए। अगर आपके ड्रीम से कोई हंस रहा तो हंसने दीजिए ना, हंस के वो क्या ही कर लेगा, एक दिन हंसेगा, 2 दिन हंसेगा, लेकिन जब वो हम ड्रीम अचीव करके रखेंगे ना, अचीव करेंगे, टारगेट को हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे कि हाँ मैंने टारगेट को फुलफिल कर लिया है, तब वो देखना से कैसा मुंह बनेगा। अगर आपका ड्रीम कोई सोच के, आपका ड्रीम कोई जान के, अगर जो आप सोच रहे हैं कि मुझे बड़ा इंसान बनना है, अंबानी जैसा बनना है, या फिर मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है, या फिर मुझे दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनना है, या फिर मैं दुनिया, अगर आप फार्मेसी में या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो आप सोचते हैं, आप बड़े बड़े सपना देखते हैं ना, तो कुछ बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसके सपने को देख के हंसते हैं, उसके सपने को सुन के हंसते हैं। तो आज आप पे वो हंस रहा ना, कल आपके लिए वो ताली बजाएगा। आप ऐसा मेहनत करिए। मेरा मकसद ये है कि आप अपनी सोच को चेंज करिए। आप जैसा सोचेंगे ना, वैसी स्थिति आ जाएगी। अगर हम ये चीज अगर जो याद करने के लिए बैठे हैं ना, अगर जो 10 दिन से पहले मुझे ये याद नहीं हो रहा था, तो क्या किया मैंने, सोच लिया कि मुझे याद नहीं होगा। ये थिंकिंग सिर्फ जानवर कर सकता है, बट आप इंसान हैं। आप 11 दिन में ये सोच सकते हैं ना कि हाँ मैं इसको याद कर सकता हूँ, और आप याद कर लेंगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है कि इंसान अपनी सोच को बदल सकता है। आप अपनी सोच को बदलिए। ठीक है, एक इंसान क्या करता है कि सुबह 8 बजे उठता है। वो क्या सोचता है कि नहीं मैं तो 5 बजे नहीं उठ पाऊंगा। तो 5 बजे कैसे उठेगा? क्योंकि अपनी सोच और अपने दिमाग में बैठा लिया है कि मैं 8 बजे ही उठता हूँ। तो आप जैसा सोचेंगे वैसा आपको अपना मन और आपका दिमाग करवाएगा, आपकी सोच करवाएगी। अगर जो आप सोच रखते हैं कि हम अपने से बड़े लोगों के साथ उठे, उसके बाद उसके साथ बैठे, उससे कुछ सीखे, तो आपको जो आपका दिमाग है ना, आपको उसके लिए अप्रिशिएट करेगा कि हाँ आप ऐसे इंसान को खोजो। तो सबसे बड़ा कहानी है सोच का, सबसे बड़ा कहानी है थिंकिंग का। आप अपने ड्रीम को बड़ा बनाइए। ठीक है, ड्रीम सोच लेना ही एक बड़ा काम नहीं है। ड्रीम के साथ अपने आप को ले चलना। अगर एक गाड़ी लेते हैं हम और उस गाड़ी में फ्यूल नहीं डालते हैं, तो वो क्या गाड़ी चलेगा? नहीं चलेगा। उसी तरह आप अपने ड्रीम कर लिया है, आपने सोच लिया है, तो वो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? एक विश्वास चाहिए, जो खुद पे विश्वास होता है। जिस तरह एक गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए ना, उसी तरह आप अपने टारगेट को क्रैक करने के लिए, आप अपने सोच को सफल करने के लिए, आपका एक विश्वास नाम का फ्यूल रहना चाहिए। आपको अपने आप पे विश्वास रहना चाहिए कि मैं वो काम को कर सकता हूँ। ये मैं चाहता हूँ आप लोग के अंदर एक क्रांति आए, आप अपनी सोच को चेंज करें। ठीक है, अगर कोई बंदा कह रहा है कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें स्कोप नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, लेकिन मैं बना दूंगा कि इसमें स्कोप है, मैं कुछ कर लूंगा। फिर मैं दुनिया वालों को बताऊंगा कि कोई भी काम दुनिया पे इम्पॉसिबल नहीं है। कोई भी काम, अगर जो कोई काम आप करने के लिए जाते हैं ना, तो उसके पहले सोचना पड़ता है। अगर मेरे को घर से बाहर जाना है, तो मैं सोचूंगा कि हाँ यहाँ से मैं जाऊंगा, ऑटो पकड़ूंगा, और ऑटो पकड़ के मार्केट जाऊंगा, और उसके बाद मैं सामान लूंगा, वापस आऊंगा। पहले सोचना पड़ता है, और सोचने के बाद हम उस चीज को लिखते हैं ताकि भूल ना जाए। तो पहले क्या किया आपने? क्रिएट किया ना अपने थिंकिंग को, अपने माइंड में क्रिएट किया ना कि मुझे बाहर जाना है, वहां से ये लाना है, वो लाना, तो आपने पहले सोचा। तो आप जैसे सोचे वैसे काम किए ना। उसी तरह आप अपने ड्रीम को सोचिए, अपने काम को सोचिए, अपने पैशन को सोचिए कि मुझे ये करना है, मुझे वो सीखना है। क्यों नहीं होगा? हर चीज होगा।
बस आपके अंदर एक भूख रहना चाहिए, आपके अंदर एक जोश रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सो रहे तो सो रहे, मतलब आपके अंदर वो रहना चाहिए जिसको बोलते हैं एनर्जी, जिसको बोलते हैं ताकत। और वो सबसे बड़ा ताकत सोच है। ठीक है, एक चींटी को देखते होंगे ना, एक चींटी छोटा सा रहता है, वो क्या करता है, बड़ा बड़ा मिट्टी का एक घर बना देता है। आप देखते होंगे बिल किस तरह तैयार कर देता है, घर के ऊपर ही देखते होंगे, या फिर आप पेड़ के ऊपर देखते हैं दीमक, जिसको दीमक बोलते हैं। एक छोटा सा चींटी अपने सोच से उतना बड़ा वो तैयार कर सकता है, तो हम लोग तो इतना बड़ा इंसान है। ठीक है, उसने सोच लिया कि मुझे एक दीमक बनाना है, उसमें क्या करता है, और उसमें मुझे रहना है। उसने अभी कभी अपनी सोच को चेंज नहीं किया, उसने अपने काम पे कभी आलसीपन नहीं किया। तो आप अपने को आलसीपन क्यों बना रहे हो पढ़ने में? हाँ, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, देखो ऐसा नहीं कि मैं 24 घंटा काम कर रहा हूँ, 6 घंटा काम कर रहा हूँ, आप कॉलेज गए 10 बजे और 4 बजे आए, ठीक है, तो सिर्फ दिखाने वाला काम नहीं ना। आप 6 घंटा वहां जाके, अगर 6 घंटा हम वहां कॉलेज में टाइम दे रहे हैं, तो वो 6 घंटा को हम 2 घंटा में कर सकते हैं। आप सोचते हो ना कि मेरे पास 24 घंटा, आपके पास 24 घंटा नहीं है, आपके लिए 8 घंटा, 8 घंटा टाइम आपके टीचर्स कर रहे हैं, किसके लिए, आपके लिए, ताकि वो चीज आपको आराम से डिलीवर कर सके। और जो घंटा आप 8 घंटा एक्स्ट्रा देके करते कोई टॉपिक के लिए, आप मान लिया जाए इमल्सन पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इमल्सन पढ़ने से पहले आप कॉलेज में गए, तो टीचर्स भी पढ़ के आया होगा ना, तो टीचर्स भी आपके पीछे 8 घंटा टाइम दे रहा, तो किसके लिए दे रहा, आपके लिए दे रहा। वो तैयारी हो रहा, वो आपको हो रहा ना। तो ऐसा नहीं है कि हम 6 घंटा पढ़ रहे तो 6 घंटा पढ़ रहे, 6 घंटा आपके बीच आपके टीचर्स भी दे रहा, तो वो 6 घंटा आप ही के लिए दे रहा, वो आपके अंदर ऐड होंगे। ठीक है, भले उसका प्रॉफिट है, बट वो टाइम तो आप ही के बीच दे रहा ना, वो आप ही को कम करने के लिए दे रहा ना। अगर आप कोई टॉपिक को 10 घंटा में पढ़ रहा है, और वही 10 घंटा में टीचर आके आपको 1 घंटा में समझा के चला जाए, तो आपका 9 घंटा तो बचेगा। मतलब वो 10 घंटा का तैयारी उसने टीचर किया, किसके लिए किया, आपके लिए किया। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझना पड़ेगा, आप समझिए। दैट्स कॉल्ड थिंकिंग। आप अपने सोच को बदलिए, समझे? ऐसा नहीं कि जहां जाना फोटो लेना, सेल्फी लेना, ये करना वो करना। मैं कहता हूँ ड्रीम देखिए, और ड्रीम किससे चलता है, एक विश्वास नाम के फ्यूल से। और आप एक विश्वास नाम के फ्यूल अपने अंदर में जगाइए, और उस ड्रीम के ऊपर चलिए, उस पर काम करिए, उस पर मेहनत करिए। आप अपने थिंकिंग को चेंज करिए, आप अपने थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। आप कोई एनिमल नहीं है, आप कोई जानवर नहीं है कि आप अपने थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान किसी को कह देता है ना कि जाना यार तू तो कर ही नहीं पाएगा, और वो इंसान उस काम को तुरंत करके दिखाता है, क्यों, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि तुम नहीं कर पाओगे, उसने मेरे दिमाग को नेगेटिविटी दिया है, और वो इंसान ठान लेता है ना, तो वो काम करके रहता है। समझा? समझिए बात को ध्यान से, ध्यान पूर्वक। आप अपने थिंकिंग को चेंज करिए। मेरा कहना यही है कि जो थिंक है ना, वो बहुत ही बड़ा वर्ड है हमारे लाइफ में। आप अपने लाइफ को जैसा सोचेंगे ना वैसा करेंगे। आज कोई इंसान सोचता है मुझे लग्जरी कार चाहिए, पहले क्या करता है, देखता है, सोचता है, तब जाके उस पर काम करता है, तब जाके उसको मिलता है। यूं ही नहीं मिल जाते। तुम सोते रहिए ना, मोबाइल देखते रहिए अपना, और आपके दिमाग को थिंकिंग नहीं आएगा ना, तो कभी आपको दिमाग को थिंक कराने वाला नहीं है, जब तक कि आप किसी चीज को, बुरी चीज को छोड़ेंगे नहीं। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, एक ही चीज कहूंगा कि आप अपने सोच के ऊपर काम करिए, जो आप सोचे उसके ऊपर काम करिए। आप अपने थिंक को बड़ा रखिए। सोचने में क्या जाता है यार, पैसा लग रहा है, नहीं लग रहा, कोई रोक रहा सोचने के लिए, नहीं रोक रहा। अपना दिमाग है, अपना टाइम है, हम सोचेंगे। अगर जब वो काम करने का लायक रहेगा, मैं उसको करूंगा, मर्जी से करूंगा, ध्यान से करूंगा। सोचिए ना यार, सोचने में क्या जाता, सोचिए, बोलिए, उसको बाहर निकालिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ने जा रहे हैं, वहां भी सोच रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप कोई काम कर रहे हैं, वहां भी सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। सोचिए उसी वक्त, जिस वक्त सोचने का टाइम हो। ऐसा नहीं कि आप स्टडी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे वहां जाना था, वो करना था, तो फिर ना ही आपका पढ़ाई हो रहा है, और ना ही आपका सही से थिंकिंग हो रहा है। या तो किताब को रख के आप पूरी तरीके से सोच लीजिए, या फिर पूरी तरीके से आप पढ़ाई करिए। समझे? ये दौर चल रहा नौकरियों का, नौकरी लीजिएगा तब आपको वैल्यू मिलेगा।
आप कोई बड़ा बिजनेस किए, आप कोई बड़ा बिजनेस किए या फिर कोई बड़ा काम किए, तब जाकर घर में वैल्यू मिलेगा। एक लड़का होना आसान नहीं है, समझे? तो प्लीज चेंज योर थिंकिंग एंड चेंज योर लाइफ। विदाउट थिंकिंग यू कांट चेंज इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में कभी बदलाव नहीं ला पाओगे जब तक कि आप अपने थिंकिंग को चेंज नहीं करोगे, ठीक है? आज कोई बंदा सोचेगा मुझे ड्रग्स इंस्पेक्टर बनना है या फिर मुझे नाइपर ज्वाइन करना, फार्मा एमबीए करना, बहुत पैसा कमाना, उसके लिए अभी सोचना पड़ेगा, अभी काम करना पड़ेगा, अभी से काम स्टार्ट करना पड़ेगा। एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगा अगर जो आप काम अभी से स्टार्ट करेंगे तो। अरे बड़ा इमोशनल से कह रहा हूँ यार, आप चेंज हो, आप सोचो, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ा है। अगर आपको भीड़ से अलग होना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, आपको कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा। कोई 10 घंटा पढ़ रहा तो आपको 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, आपको उससे आगे निकलने के लिए, भीड़ से आगे निकलने के लिए। क्योंकि 10 घंटा तो हर कोई पढ़ रहा, 5 घंटा तो हर कोई पढ़ रहा, मोबाइल सबको देख रहा, लेकिन एक मोबाइल में देख के अपनी लाइफ के लिए काम कर रहा और एक मोबाइल में देख के वेब सीरीज देख रहा या फिर गेम खेल रहा या फिर कुछ कर रहा। तो जो सब कर रहा वो नहीं करना। मैं समझाना चाहता हूँ यार आप लोग को, मैं एक क्रांति लाना चाहता हूँ बच्चों के बीच। जो बच्चे घूम रहे हैं ना यार, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, एक दिन वो टाइम उससे हिसाब मांगेगा यार, और वो खुद हिसाब देगा अपने आप को कि यार मैंने वो नहीं किया हो रहा था, मैं वहां नहीं गया हो रहा था, मैं ये टाइम वेस्ट नहीं किया हो रहा था। अब हिसाब देने लायक नहीं रहोगे यार अपने आप को, लगेगा सुसाइड कर लो। इसलिए वक्त रहते सुधर जाओ, वरना वक्त सुधारेगा ना तो बैठ भी नहीं पाओगे, सो भी नहीं पाओगे, ना ही नींद आएगी, ना ही किसी से बात करने में अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त नहीं रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ वक्त रहते अपनी सोच को चेंज कर लो, अपनी सोच को बदल लो। और ये 2025 का लास्ट कुछ दिन बचा है और 2026 में अब फाड़ दो, कुछ नया करके दिखाओ लोगों को, जलवा बिखेर दो अपना। एक आदमी कर सकता तो तुम भी सोचो यार, वो एक आदमी क्यों किया, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, समझा? प्लीज चेंज योर थिंकिंग इन योर लाइफ, इन योर डे, इन योर आवर, इन योर मिनट। हर सेकेंड क्या करो, अपने थिंकिंग को क्रिएटिव बनाओ, समझे? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का मेरा मोटिवेशन इसी था, और आप इसको कॉर्पोरेट से सुनिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए, तब मैं जाके एक अच्छा से अच्छा मोटिवेशन वीडियो बनाऊं और मैं भी एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी एक अच्छा मोटिवेटर बन जाऊंगा। ये मेरी सोच है जो आप लोगों के सामने रखा हूं। जिसको हंसना हंसो मेरे कमेंट पे आके, मेरे कमेंट पे हंसोगे तो मेरा ही फायदा होगा, आप हंसो आके मेरे कमेंट पे। बाकी चेंज करो अपने थिंकिंग को, और अपने एक थिंकिंग आपका लाइफ चेंज कर सकता है, आपके पूरे फैमिली का भविष्य ठीक कर सकता है, ठीक है? बाकी हंसो मेरे इस वीडियो पे, अगर जो अच्छा लगेगा, खराब लगेगा, खराब लगेगा तो लगेगा यार, मेरा काम है बोलना, मैंने बोल दिया, कहानी खत्म। मेरा फोन है, मेरा डाटा है, मेरा सब कुछ है, मैं अपलोड करूंगा, जिसे देखना है देखो, जिसे नहीं देखना है मत देखो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।